अंजलि मिश्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सरकार द्वारा निरस्त किए गए तीनों कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रिपोर्ट सामने लाई गई है, जिस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर चलाए गए जो ये आंदोलन चला, इसकी पोल खोल के रख दी है। और ये रिपोर्ट आज के वक्त में बड़े दावे कर रही है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के वजह से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, जिन लोगों ने भी किसान आंदोलन जो है निरंतर जारी रखा, उन सभी की पोल इस रिपोर्ट ने खोल दी है और साथ ही साथ कई सारे सवालों को भी जन्म दे दिया है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है केंद्र सरकार की ओर से जो निरस्त किए गए जा चुके तीनों खेती कानून यानी कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बड़ा दावा किया है। कमेटी की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 61 किसान संगठन जो है उन लोगों ने इस जो ये कानून था, इस कानून का समर्थन किया था। या आपने सही सुना, ये जो इसे लेकर इतने दिनों तक आंदोलन चल रहा था, कहा जा रहा था ये किसान के हित में नहीं है, लेकिन 73 किसान संगठन में से 61 किसान संगठन ऐसे थे जो इसको सही मान रहे थे। और रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है, यानी सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून बिल्कुल सही थे। उसको एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत उसको जो है काफी दिनों तक आंदोलन चलाया गया और आंदोलन चला के सरकार को मजबूर किया गया कि इसे वो रद्द करे। तो साफ तौर पर ये बड़ी जो है रिपोर्ट है, बड़ा दावा है। ये संगठन करीब, आपको बता जो 61 किसान संगठन है, ये संगठन करीब 3 करोड़ किसानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। कमेटी की कुल 73 संगठन से बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2021 को कमेटी से अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में जो है सार्वजनिक किया गया। कमेटी के नए कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। साथ ही कोर्ट ने इन कानूनों को निरस्त नहीं करने की अपील की थी। हालांकि कुछ किसानों ने जारी प्रदर्शन को देखते हुए पिछले साल 19 नवंबर को पीएम मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को जो है निरस्त करने का ऐलान कर दिया। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसे लेकर सुशांत सिन्हा ने एक आर्टिकल साझा किया है। आर्टिकल में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, खेती कानून चाहते थे 73 में से 61 संगठन। नीचे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। तो साफ तौर पर यह बड़ा सा एक आर्टिकल है। मैंने आर्टिकल साझा करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने 73 में से 61 किसान संगठन चाहते थे कि कृषि कानून रहे, लेकिन कुछ के एजेंडा के कारण इन्हें नहीं आने दिया गया। जितना सवाल उन एजेंडाधारियों से है, उससे कई बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, जिसने यह रिपोर्ट देश को बताई नहीं। आखिर क्यों? तो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के बारे में पहले जानकारी क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अगर इतने 73 में से 61 यानी बहुमत से भी काफी ज्यादा किसान जो है वो चाह रहे थे कि ये कानून रहे और इस कानून के रहने से उन्हें फायदा होगा, उसके बावजूद इस कानून को हटाने का काम क्यों किया गया? तो ये कई सारे सवाल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पैनल का ये बड़ा दावा निकल कर आया है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2015-2016 कृषि जागरण के मुताबिक देश में कुल 14.5 करोड़ किसान है, यानी 14 करोड़ 50 लाख के तकरीबन जो है किसान है। इसके बावजूद इन कानूनों के विरोध में कुछ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु नानक देव की जयंती 19 नवंबर को इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की तरफ से कृषि कानून जो है कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी भी शामिल किए गए थे। साथ ही साथ बिजनेस स्टैंड्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी के बाद 2021 में अपनी रिपोर्ट सील बंद करके जो है लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह भेजा गया था सील बंद लिफाफे में, और ये भेजने की जो अवधि बताई जा रही है मार्च 2021 की बताई जा रही है, जबकि ये जब निरस्त किया गया था वो नवंबर में किया गया था। रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़े सुझाव भी दिए गए थे। कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया और क्या क्या जो है इस कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है खुलासा। एससी की यानी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि फसल खरीदी और अन्य विवाद सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है। कमेटी ने सुझाव दिया था कि इसे ले किसान अदालत जैसा निकाय बनाया जा सकता है। कमेटी ने यह भी कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक बॉडी बनाने की जरूरत है। कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होने का अनुमान है। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो थे कि किसान और कंपनी के बीच एग्रीमेंट बने और उन्हें एक गवाह किसान
की ओर से हो, बाजार में वस्तुओं की कीमत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अधिक हो जाए तो इसकी समीक्षा का प्रावधान हो, सरकार की ओर से तय कीमत का प्रचार प्रसार अधिक किया जाए जिससे किसान नई कीमत से अपडेटेड रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पूरी तरह से एक जो कमेटी गठन की गई थी इसमें कई सारे पहलू थे जिन्हें रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के बाद दिसंबर 2021 में किसान संगठन और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। इनमें एमएसपी भी तय करने पर कमेटी बननी, मृत किसानों को मुआवजा देने पर किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे हटाने की सहमति बनाई गई थी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र सरकार फसलों की एक एमएसपी जो है तय करती है और इसी को जो है न्यूनतम एक प्राइस तय किया जाता है, इसे एमएसपी कहा जाता है। और अगर बाजार फसल की कीमत कम भी हो जाए तो भी सरकार किसानों को एमएसपी के हिसाब से ही फसल का भुगतान जो है वो करती है। तो ऐसे में किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है और साथ ही साथ उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं, इससे एक फसल की कीमत की गारंटी भी हो जाती है। अब कौन कौन सी फसलें जिन पर एमएसपी देने की बात हुई थी? अनाज वाली फसलें से धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, दलहन वाले चना, अरहर, मूंग, उड़द और साथ ही बाकी फसलें जैसे गन्ना, कपास, जूट, नारियल, मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, ये सारी जो है काला तिल, कुसुम, ये सारी चीजें जिस पर एमएसपी जो है सेट करने की बात कही गई थी। तो कई जो कमेटी का रिपोर्ट निकलकर सामने, इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, रिपोर्ट में कई जो बड़े चीजें हैं उसके तरफ ध्यान एकत्रित किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से खासकर जो राकेश टिकैत इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है, किसी तरीके से आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया कि लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों को भटकाने की कोशिश की, दिमाग में उनके जो है फितूर चढ़ाया कि गलत है गलत है गलत है। जबकि अब रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि 73 में से 61 किसान संगठन जो थे इस कृषि कानून के समर्थन में थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसान संगठन के द्वारा खासकर जिस तरीके से इस पूरे 4-5 किसान नेता जो बनकर निकल कर आए, इसे गलत बताया, एक इन्हें स्टेज मिल गया जिसे लेकर लगातार जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसके वजह से इसे जो है वापस लेना पड़ा। लेकिन ये अब का जो रिपोर्ट है वो निकल कर सामने आ रही है जिस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर रिपोर्ट को पहले क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया। जब इतना कुछ हो गया, इतने सालों तक इनका आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद फिर से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसके बावजूद अब जाकर जो है नए साल में आप कह सकते हैं कि अब जाकर इतने महीनों बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। तो ये रिपोर्ट पहले क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया, इससे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब कमेटी बनाई गई, कमेटी में पता ही चल गया कि ये कृषि कानून किसानों के लिए हित वाली है, किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, किसान इसके सपोर्ट में है और इसी कृषि कानून को चाहते हैं, लेकिन कुछ एजेंडा के कारण इसे नहीं आने दिया गया। तो जितना सवाल उन एजेंडाधारियों पर है कि आखिर उन्होंने एजेंडा किस बेसिस पर चलाया था, क्योंकि चुनाव थे और ये एक बड़ा मुद्दा बना रहा पूरे चुनाव के दौरान, किसान किसान किसान। ऐसे में देखने वाली बात ये भी थी कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इससे भी बात पता चलती है कि कई सारे जहाँ पर किसानों का जो मेन केंद्र था, काफ़ी सारे जो उत्तर प्रदेश में भी जगह थी जहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक मेन कंसर्न बना हुआ था कि वहाँ पर बीजेपी को शायद सीटें ना आए, वहाँ पर भी 8 में से 8 सीटें, 5 में से 5 सीटें जो है वो बीजेपी के नाम हुई। उससे भी ये पता चल गया कि किसानों की नाराजगी जिस तरीके से दिखाई गई थी, बढ़ा चढ़ा के एक एजेंडा और प्रोपागेंडा के तहत इसे चलाया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर ऐसी नाराजगी होती तो बीजेपी को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ और बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रही है। 1 साल चला था कृषि आंदोलन, इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। तो उस वक्त ये बात समझ आ गई कि कहीं ना कहीं जो किसानों को लेकर बताया गया था, जिस तरीके से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और कई सारे किसान नेता इसे पोर्ट्रे कर रहे थे, ये पोर्ट्रे करने का तरीका जो था ये सिर्फ एजेंडा के तहत किया जा रहा था। और अभी जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट ने भी इनके द्वारा चलाए गए इस कृषि आंदोलन कहिए, एजेंडा कहिए, इस पे जो गलत तरीके से इसे चलाया गया, इस पर मोहर लगा दी है कि ये जो एक एजेंडा के तहत इसे चलाया गया, 1 साल तक रखा गया, आगे भी चलाया गया, कई सारे और मुद्दे उठाए गए। तीनों कृषि कानून जो खत्म हो गए तभी आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है कोई अलग अलग मुद्दे उठाकर आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही थी। तो इसी के तहत आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर बेनकाब हो गए हैं ये सारे एजेंडाधारी, खासकर जो अपने आप को कृषि नेता बता रहे, जो अपने आप को जो है किसान नेता बता रहे थे, उन किसान नेताओं को यही मालूम नहीं है कि उनमें से ज़्यादातर आबादी जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो किसान है, उन्हें आखिर क्या चाहिए था। जैसे मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट सामने आते ही बड़ा खुलासा कर दिया गया है और ये उन एजेंडाधारियों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने 1 साल तक प्रदर्शन के नाम पर एक अच्छी आप जो है कानून नीति उसे बदलने की कोशिश की है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना है कि पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।